नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद दीप सर में। आज हम सीखेंगे दशमलव भिन्नों पर संक्रियाएं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था साधारण भिन्नों पर संक्रियाएं और आज हम सीखेंगे दशमलव भिन्नों पर संक्रियाएं या दशमलव भिन्नों की तुलना। कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे, देखते हैं। पहला है दशमलव भिन्नों का जोड़ना, दूसरा है दशमलव भिन्नों का घटाना, तीसरा है दशमलव भिन्नों का गुणा और चौथा दशमलव भिन्नों का भाग। तो हम पहला देखते हैं दशमलव भिन्नों का जोड़ना। दशमलव भिन्न को जोड़ने का तरीका वह होता है जैसे मान लो कि कुछ संख्याएं दी गई हैं जो 2 पॉइंट में दी गई हैं। जैसे पहला में उदाहरण है 16.389। उसके बाद क्या है प्लस में 0.895। इसमें ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको इस तरीके की भिन्न मिले या इस तरीके की संख्या मिले पॉइंट में, तो इनको जोड़ेंगे कैसे। सिंपल तरीका है, जो पॉइंट लिखा हुआ है पॉइंट को बीच में मान के पॉइंट को बीच में रखेंगे और बाकी सभी संख्याओं को इधर उधर रख देंगे। तो तीनों संख्याओं के पॉइंट बीच में रखने हैं हमें। तो पहले का रख लिया, फिर दूसरे का रखेंगे। दूसरी संख्या क्या है 0, पॉइंट से पहले क्या है 0, बाद में क्या है 8, 9 और 5। तीसरी संख्या है पॉइंट के पहले कितना है 3, बाद में कितना है 1, 4 और 9। अब इनको सिंपल जोड़ देंगे जैसे हम लोग जोड़ते हैं, बस वैसे जोड़ना है सिर्फ। और बाद में क्या करना है, जितने अंकों के बाद पॉइंट लगा उतने अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो पहला जोड़ते हैं 9, 5, 14 और 9 कितने होते हैं 9, 5, 14 और 14 और 9 कितने होते हैं 23। 14 और 9 23 होते हैं। 23 के 3 हासिल 2, 2 और 8 कितने होते हैं 10, 10 और 9 19, 19 और 4 फिर 23 हो गए। 23 के 3 हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 8 कितने होते हैं 8, 5 13, 13 और 1 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 का 10 ही रहेगा। 10 का कितना आएगा 0 आएगा। और यहाँ कितना बचा 1, तो कितना हुआ 2। और यहाँ पे देखना है कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा, 3 के बाद लगा तो 3 के बाद ज्यों का त्यों पॉइंट लगा देंगे। बस ये हो गया आपका दशमलव भिन्नों का जोड़ना। बिल्कुल सिंपल है। अगला देखते हैं हम दूसरा दशमलव भिन्नों का घटाना। दशमलव भिन्नों का घटाना, इसमें दशमलव भिन्नों के घटाने में और दशमलव भिन्नों को जोड़ने में सिंपल तरीका वही लगेगा, जो आपका जोड़ने में लगा वही घटाने में लगेगा। लेकिन घटाने में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ प्लस में है और कौन सी संख्या माइनस में है। उस तरीके से हम बोर्ड मास वाला नियम पहले लगा लेंगे। तो इसमें क्या लगेंगे 35.875 माइनस 8.7 माइनस 0.63। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए 2 संख्या किसमें है माइनस में है और एक संख्या प्लस में है। तो पहले हम दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, सॉरी माइनस की जो है तो जुड़ जाएंगी, माइनस की जो संख्या आएंगी वो जुड़ जाएंगी। आपको पता होगा भाग जोग, पहले भाग होती है फिर गुणा होती है, फिर क्या होता है जोड़ना होता है, फिर क्या होता है घटाना। तो इसमें क्या है इन 2 माइनस संख्याओं को जोड़ेंगे पहले। तो कितना आएगा 35.875 माइनस, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा सिंपल तरीका वही लगा लेंगे। क्या लगाएंगे 8.7 और 6 0.6 और 3, इनको जोड़ देंगे कितने आएंगे 3, 7, 6 कितने आएंगे 13 के 3 हासिल 1 कितना आ जाएगा 9। ये तो होगा। तो ये का आएंगे काहे के, क्योंकि दोनों संख्या काहे की हैं माइनस की, तो किस में आएंगी माइनस में आएंगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस में 9.33। अब क्या करना है, अब फिर इसमें क्या करना है सिंपल घटाना है उसी तरीके से। कैसे देखते हैं आगे। इसको हम घटाने के रूप में लिख लेंगे जैसे हम लोग छोटी कक्षा में घटाते हैं। तो 35.87 और 5 और पॉइंट लगा देंगे जस्ट पॉइंट के नीचे। अब इसके इधर उधर जितनी संख्या है वो वैसे लिख देंगे। यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ 3, यहाँ कितने लिख देंगे 9। अब इसमें क्या करना है इसको घटाना है, घटाइए।
इसमें से क्या घटेगा 0, तो कितना आएगा 5 ही आएगा। इसमें घटेंगे 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, और 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 5 ही बचेंगे। फिर पॉइंट लगा दिया दशमलव। फिर यहाँ कितना है 5, 5 में से 9 नहीं जा सकते, तो इधर से क्या लेंगे दहाई, तो 3 में से दहाई ली तो कितने हुए 15, 15 में से 9 के कितने हुए 6 बचेंगे। अब यहाँ कितना बचा था 2, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया दशमलव भिन्नों का घटाना। समझ में आया होगा उम्मीद है। आगे हम देखते हैं दशमलव भिन्नों का गुणा। दशमलव भिन्नों का गुणा, दशमलव भिन्नों का गुणा जैसा कि इसमें लिखा हुआ 3.01 गुणे 2.1। इसमें हमें क्या करना है, इसको भी हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। पहले देख लेते हैं 3.01 और 2.1। इसमें से हम थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या हो जाएगा 301 और 21। इसको हम गुणा करेंगे तो 21 एक 21 का 1 हासिल लगा 20। 21 का गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, 20 जुड़ेंगे तो फिर 20 का 0 हासिल 2, 21 दिया 63, 63 और 2 कितने होते हैं 65, कितने होते हैं 65, 65 हुए। तो इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पॉइंट के दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, देखिए एक ये हो गया और 2 ये हो गए, कितने हो गए 3 हो गए। तो 3 अंकों के बाद जस्ट क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। गुणा थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या, देखिए 301 और 21। 1 से करेंगे 1 0 3, 2 से करेंगे तो 2 0 6। हाँ अब सही है, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा और 6 आएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें देख लीजिए अब ये आई, ये गुणा सही है। इसमें क्या होगा 3 अंकों के बाद, क्यों दशमलव के बाद कितने अंक है 3, एक ये है 2 ये हैं, तो इनके में क्या हो जाएगा इतने ही अंकों के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। ये क्या लग गया यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो इसका आंसर कितना आएगा 6.321। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, किसका गुणे का। आगे देखते हैं हम भाग वाली, दशमलव भिन्नों का भाग। ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है, आराम से देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है दशमलव भिन्नों का भाग, जैसे की संख्या लिखी है 0.0180 बटा 0.015। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल आपको पहले पॉइंट हटाएंगे। मान लीजिए ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो देख लीजिए दशमलव के पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4, इतने ही जीरो कहाँ आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे। गुणे में कितने आ जाएंगे 1 2 3 4। अब यहां से हम पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ गुणे में, यहाँ कितना आ जाएगा 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगे। बस हो गया। क्या करेंगे अब देखिए क्या हो जाएगा 0 0 1 80, 180 गुणे 1000 बटा 0 0 15 गुणे 10,000। अब इसमें देख लीजिए जीरो जितने हो उतने जीरो घटा काट दीजिए, इन जीरो का कोई महत्व नहीं रह गया। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना बचा 18/15। अब ये भी किसी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितने कितने से कट रहा है 3 से कट रहा है। 6 तियां 18 और 3 पंचे 5 तियां 15। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये दशमलव भिन्नों का भाग हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका कमेंट देखकर उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।